इसमें हम लोग देखते हैं कि आपा खोना, इसका अर्थ बताते जाइए, जिसको भी समझ में आ रहा है। आपा खोना शब्द का क्या अर्थ होगा? पाठ पुस्तक में आए हुए मुहावरे आपा खोना का बताइए जल्दी से कोई। आपा खोना शब्द का आपा खोना का मतलब होश खो देना नहीं। आपा खोना यानी संयम खो देना, अत्यधिक क्रोध में आना, अपने संयम को खो देना। ठीक है, आपा खोना यानी होश खो देना भी ठीक है, लेकिन अत्यधिक क्रोध में आना। जैसे चलती हुई बस में कंडक्टर की गाली को सुनकर, इसका वाक्य, छात्र अपना आपा खो बैठा और उसने कंडक्टर का कॉलर पकड़ लिया। आपा खो देना यानी अत्यधिक क्रोध में आना, यानी संयम को खो देना। ठीक है, तो परीक्षा में ये जरूरी नहीं है कि आप फेयरली परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में या कभी भी ये आपका कभी कभी अर्थ लिखने के लिए परीक्षा में नहीं आता है। कभी भी मुहावरा देकर ये नहीं रहता है कि आप अर्थ लिखिए, बल्कि प्रश्न ये रहता है कि दिए गए मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। जनरली प्रश्न यही पूछा जाता है। क्योंकि क्लास 10th का जो स्टैंडर्ड होता है उसमें बच्चे से अर्थ ना पूछ करके ये पूछा जाता है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ प्रयोग द्वारा, वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। तो यानी इस तरह से आपका वाक्य बनना चाहिए, जो मुहावरा दिया हुआ है उसी का प्रयोग होता है, अर्थ का प्रयोग नहीं होता है, दिए गए मुहावरे का ही प्रयोग होता है। ठीक है, उसके बाद अंधियारा मिटना। अंधियारा मिटना शब्द का क्या बनेगा, अर्थ क्या आप लोग समझ रहे हैं? हाँ, अंधेरा से यहाँ अंधियारा से तात्पर्य है बच्चों अज्ञानता। ये उजाला और अंधेरा नहीं, यहाँ अज्ञानता को अंधियारा से तुलना किया गया है। ठीक है, और ज्ञान को प्रकाश से तुलना किया गया है। अज्ञानता, अंधियारा मिटना यानी अज्ञानता का मिटना। घर जलाना, किसी को हाँ बोलो। घर जलाना मतलब किस पाठ से संबंधित ये सब है? ये घर जलाना शब्द किस पाठ का है? हाँ, कबीर के, हाँ कबीर के दोहे। घर जलाना यानी अपना सर्वस्व बलिदान कर देना। कबीर ने कहा था ना कि घर जलाकर, यानी घर जलाने से तात्पर्य है सांसारिक मोह माया को जला देना, यानी अपनी सब कुछ बलिदान कर देना। लाज रखना, लाज रखना यानी बताइए। सम्मान, सम्मान बचाना या सम्मान की रक्षा करना। मुंह बंद होना, मुंह बंद होना, चुप चुप हो जाना। मुंह बंद होना मतलब बिल्कुल चुप हो जाना, मौन हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है एग्जाम में। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका क्या अर्थ होगा इस मुहावरे का? अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना। ध्यान रखिएगा, ध्यान में आप लोग, कि अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु प्राप्त हो जाना, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। जैसे वाक्य आप बनाएंगे तो थोड़ा ढंग से बनाएंगे कि कमाल की बात है, कमला ने बीए तृतीय श्रेणी में पास की और उसे नौकरी बहुत अच्छी मिल गई, शानदार नौकरी मिल गई। यह तो वही बात हुई कि अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी बात हुई। यानी अयोग्य व्यक्ति जो किसी तरह से ग्रेजुएशन बीए जो है तृतीय श्रेणी में पास किया किसी तरह से, और उसे बहुत शानदार नौकरी मिल गई, तो ये तो वही बात हुई कि अंधे के हाथ बटेर लगने जैसी। ठीक है, यानी अयोग्य व्यक्ति को मूल्यवान वस्तु की प्राप्ति हो जाना। उसके बाद है आड़े हाथों लेना, ये भी अक्सर पूछा जाता है। आड़े हाथों लेना मतलब, हाँ नहीं, खरी खोटी सुनाना, जिसको बुरी तरह से कहते हैं जलील करना। ये किस पाठ से है? हाँ, बड़े भाई साहब जब घूम फिर कर आते थे, खेल कूद कर मस्ती करके आते थे, तो बड़े भाई साहब
जो थे वो क्या करते थे, अपने छोटे भाई को आड़े हाथों लेते थे, यानी खरी खोटी सुनाते थे। उड़ जाना, उड़ जाना मतलब गायब हो जाना। उड़ जाना मतलब गायब हो जाना। कोई चीज गुम हो जाती है तो हम लोग कहते हैं ना, जब ढूंढते रहते हैं, ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाते हैं तो कहते हैं पता नहीं कहाँ उड़ गया, है ना। खून जलाना, खून जलाना यानी कठिन परिश्रम करना। खून जलाया जलाना यानी कठिन परिश्रम करना। गाढ़ी कमाई, गाढ़ी कमाई से तात्पर्य, गाढ़ी कमाई मेहनत से की गई कमाई, यानी बहुत मेहनत से की गई कमाई को कहते हैं गाढ़ी कमाई। ठीक है। उसके बाद है गिरह बांधना। गिरह बांधना यानी कहते हैं ना, मन में किसी बात को अच्छी तरीके से बिठा लेना। कहते हैं ना कि देखो, मैं जो आज बात बता रही हूँ, उपदेश की जो बात बता रही हूँ, जो समझा रही हूँ, जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तुम मेरी बातों को गिरह बांध लो। गिरह बांध लो मतलब गांठ बांध लो, मन में पूरी तरह से अच्छे तरीके से बिठा लो, दिमाग के एक कोने में इसको रख लो। तो गिरह बांधना का मतलब मन में बैठा लेना, अच्छी तरीके से उसको सुनना और सुनकर फिर उसको दिमाग में या मन में बिठा लेना। घुड़कियां खाना, घुड़कियां खाना मतलब जब तक आपको मुहावरा का अर्थ नहीं पता होगा बच्चों, आप लोग नहीं बना पाएंगे। वाक्य निर्माण करने के लिए आएगा। हाँ, घुड़कियां, डांट, हाँ डांट खाना या डांट डपट सहना। तो घुड़कियां कौन खाते रहता था, किस पाठ में बताइए। बड़े भाई साहब पाठ में कौन घुड़कियां खाता रहता था? हाँ, लेखक। किससे खाते थे घुड़कियां? कौन घुड़कियां देता था उनको? हाँ, बड़े भाई साहब। हाँ, तो ये सब ध्यान रखेंगे आप लोग। चक्कर खाना, चक्कर खाना इसका क्या अर्थ होगा? चक्कर खाना ये मुहावरे का परेशान हो जाना। चक्कर खाना मतलब परेशान हो जाना, यानी परीक्षा में कठिन प्रश्न पत्र को देखकर मैं तो चक्कर खा गया, या अच्छे अच्छे विद्वान भी चक्कर खा गए, या अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे भी चक्कर खा गए। चक्कर खा जाना मतलब परेशान हो जाना, यानी प्रश्न पत्र को देखकर उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो गई, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, परेशान हो गए। चुल्लू भर पानी देने वाला मतलब चुल्लू भर पानी, हाँ, कठिनाई भरे समय में या कठिन समय में मदद करने वाला। कहते हैं ना, एक होता है चुल्लू भर पानी में डूब मरना, उसका क्या अर्थ होगा बताइए। हाँ, शर्म से मर जाना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और ये है चुल्लू भर पानी देने वाला। ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग है, यानी कठिनाई के समय में मदद करने वाला। ठीक है। तो ये किस पाठ से आपको लग रहा है कि ये किस पाठ से संबंध दिया हुआ है, हो सकता है? हाँ, सब बड़े भाई साहब ही हैं। आहा, बिल्कुल नहीं, हरिहर काका। हाँ, बड़े भाई साहब का है, जल्दी बोलो। किस पाठ से है? चुल्लू भर पानी देने वाला नहीं था, कौन, किस पाठ में चर्चा हुई है? आकाश। हम्म तो जहर लगना, जहर लगना इसका क्या अर्थ होगा? जहर लगना, मेरी बातें अभी अभी मेरी बातें अभी तुम्हें जहर लग रही हैं। जहर लगना यानी बुरा लगना। ये किसने कहा था, किस पाठ में?
मेरी बातें अभी तुम्हें जहर लग रही हैं। बताओ गर्ल्स। बिल्कुल नहीं। बड़े भाई साहब, मेरी बातें अभी तुम्हें जहर लग रही हैं। बड़े भाई साहब, जी ललचाना। जी ललचाना मतलब लालच होना। ये किस पार्ट से है? ये मुहावरे का प्रयोग। हाँ, ये किस समय बड़े भाई साहब प्रयोग कर रहे हैं इस मुहावरे का? जी लल हाँ, क्या कहते हैं, किस संदर्भ में? संदर्भ में पूछ रही हूँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी जी करता है कि मैं भी खेलूं, मैं भी बाहर घूमूं। ठीक है। हाँ, जी तोड़ मेहनत करना। जी तोड़ मेहनत करना, ये किस पार्ट से है? हाँ, तो इसका क्या अर्थ होगा? जी तोड़ मेहनत करना मतलब बहुत 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 मेहनत करना या परिश्रम करना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना, ये भी अक्सर पूछा जाता है मुहावरा। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना। हम्म। नहीं, दिल को भारी दुख पहुंचना। जिगर के टुकड़े टुकड़े होना यानी दिल को भारी दुख पहुंचना। ये भी आपके बड़े भाई साहब पाठ से है। तलवार खींचना, इसका क्या अर्थ होगा? तलवार खींचना, जब भी छोटे बड़े भाई साहब, हाँ, लड़ने के लिए तैयार हो जाना। यहाँ तात्पर्य होगा लड़ने के लिए तैयार हो जाना। यानी बड़े भाई साहब जब छोटे भाई से बात करते थे तो ऐसा लगता था कि हमेशा तलवार खींचे हुए हों, यानी हमेशा लड़ने को तैयार रहने की मुद्रा में रहते थे। तीर मारना। तीर मारना, कोई बड़ा काम करना। हम्म। तुम अपनी किस्मत से पास कर जाते हो, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिए हो। ये सब बड़े भाई पाठ का है। दांतों पसीना आना। दांतों पसीना आना, बहुत परेशानी उठाना। तुम्हारा मकान इतना दूर था कि मुझे इस मकान को ढूंढने में दांतों पसीना आ गया। और पाठ के संदर्भ में अंकगणित के क्या, इतिहास के, भूगोल के, अंकगणित के जितने भी फार्मूले होते हैं, जितने भी प्रश्न होते हैं, इतने कठिन होते हैं कि उनको हल करने में दांतों पसीना आ जाता है। दिमाग होना, ये सारी बातें बड़े भाई साहब कह रहे हैं लेखक को। दिमाग होना मतलब घमंड होना। दिमाग होना यानी घमंड होना। टूट पड़ना। टूट पड़ना यानी, बताइए। टूट पड़ना, झपट पड़ना। शत्रुओं को देखकर भारतीय सेना उन पर टूट पड़ी। पाकिस्तानी सेना को देखकर भारतीय सेना उस पर टूट पड़ी। पहाड़ होना। पहाड़ होना, बताइए। पहाड़ होना, बड़ी मुसीबत होना। पहाड़ होना, बहुत मुसीबत। पहाड़ होना, बहुत मुश्किल या बहुत मुसीबत होना। पास फटकना। पास फटकना, बताइए। नजदीक आना। पास फटकना, अभी कोरोना काल के समय में किसी को भी अपने पास फटकने नहीं देना चाहिए। प्राण निकलना। प्राण निकलना,
भयभीत होना, वो तुम तो मधुरम शब्दार्थ बता रहे हो, शब्दार्थ नहीं पूछ रही हूँ मैं यहाँ शब्दार्थ नहीं पूछ रही हूँ, मुहावरे का अर्थ पूछ रही हूँ। प्राण निकलना मतलब मर जाना नहीं, प्राण निकलना यानी भयभीत होना, प्राण निकल जाना यानी भयभीत होना। पन्ने रंगना, पन्ने रंगना, बताओ। बेकार में या बेफिजूल का लिखना। पापड़ बेलना, पापड़ बेलना यानी काम करना, परिश्रम करना या काम करना, है ना। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ ऐसे ही पहुंचा हूँ? यहाँ आने के लिए या यहाँ तक पहुँचने के लिए, इतनी ऊंचाई तक पहुँचने के लिए मुझे कई कई तरह के पापड़ बेलने पड़े हैं, या मुझे बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं। पैसे पैसे को मुहताज होना, पैसे पैसे को मुहताज होना यानी भयंकर आर्थिक परेशानी का सामना होना, है ना। पैसे पैसे को मुहताज होना, भयंकर आर्थिक परेशानी होना। उसके बाद बेसिर पैर की बातें, बेसिर, हाँ, अर्थहीन या व्यर्थ की बातें। बेराह चलना, बेराह चलना, गलत मार्ग पर चलना। बेराह चलना जिसको कुमार्ग भी कहते हैं, गलत मार्ग पर चलना। मुठभेड़ होना, इस शब्द का, इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? मुठभेड़ होना, आमना सामना होना, हाँ, आमना सामना हो जाना। राह लेना, राह लेना, हाँ हाँ, चले जाना नहीं, राह लेना मतलब अपने रास्ते से चले जाना। यदि तुम्हें मुझसे कोई ज़रूरी काम नहीं है तो तुम अपनी राह लो, तुम अपनी राह लो मतलब तुम यहाँ से चले जाओ। लगती बात, लगती बात, बताइए। लगती बात, चुभती बात। लगती बात का तात्पर्य है चुभती बात, ऐसी बातें जो चुभ जाए, मन में चुभ जाए, चुभती बात। लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना, हाँ, बहुत कठिन कार्य करना या बहुत संघर्ष करना, स्ट्रगल करना। शब्द चाटना, शब्द चाटना, हम्म, एक एक शब्द को यानी चाट जाने का मतलब है अच्छी तरह से पढ़ना। शब्द को यहाँ पर चाटने का तात्पर्य है अच्छी तरह से पढ़ना, जिस जो कि आप लोग नहीं करते हैं, क्योंकि यही नहीं पता है कि ये किस पार्ट से रिलेटेड मुहावरा है। हरिहर काका को कह रहे हैं बड़े भाई साहब, और बड़े भाई साहब को कह रहे हैं हरिहर काका। ये इसी बात का प्रतीक है कि आपने शब्द को अच्छी तरह से चाटा नहीं है। तो शब्द चाटने का तात्पर्य है अच्छी तरह से पढ़ना। सिर फिरना, सिर फिरना, घमंडी हो जाना। ये भी किस पाठ का है? बड़े भाई साहब। जब लेखक हमेशा कक्षा में अव्वल आ रहे हैं और वो भी अच्छे नंबरों से, तो बड़े भाई साहब उन्हें डांटते हुए कहते हैं कि इस बार तुम पास हो गए तो तुम्हारा सिर फिर गया है। तो सिर फिर जाना यानी घमंडी हो जाना। सिर पर तलवार लटकना, सर, सिर पर तलवार लटकना मतलब, बताइए। हाँ, खतरा बने रहना। सिर पर तलवार लटकना मतलब खतरा जो है वो बने रहना, खतरे से मुक्ति नहीं मिली, यानी खतरा जो है अभी भी बना हुआ है। सिर पर तलवार लटकना, तो ये इस तरह के जो है सिर पर तलवार लटकना, ये सब
आप युद्ध से संबंधित इस पर लिख सकते हैं कि बॉर्डर पर फौजियों के सिर पर हमेशा नंगी तलवार लटकी रहती है। हाथ लगना, हाथ लगना मतलब हाथ लगना, प्राप्त होना या मिल जाना, कोई भी ऐसी चीज जो बहुत मेहनत करने के बाद हाथ लगी है। इतने दिनों से मैं इस पुस्तक पर अपनी नजरें गड़ाए हुए था, लेकिन आज जाकर हाथ लगी है। हाथ लगी मतलब उसकी प्राप्ति होना। समझ में आ रहा है? हाँ। नेक्स्ट, हाथ डालना। हाथ डालना मतलब हाथ डालना। बोलिए, इतना छोटा छोटा मुहावरा आप लोग को नहीं पता है और क्लास 10th में आप लोग पहुंच गए हैं। हाथ लगना, मिल जाना, हाथ डालना, किसी काम को आरंभ करना, हाथ डालना, है ना। जो काम तुम्हारे बूते के बाहर हो उस काम में हाथ मत डालो, यानी उस काम की शुरुआत मत करो। हाथों में लेना, हाथों में लेना, बताइए। किसी काम की जिम्मेदारी स्वीकार करना। हाथों में लेना यानी किसी काम की जिम्मेवारी या जिम्मेदारी स्वीकार करना। ठीक है। अगर तुमसे ये काम हो सके तभी तुम इस काम को अपने हाथ में लो, अन्यथा छोड़ दो। बात समझ में आई? हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना, बताइए क्या होगा? हाथ पांव फूल जाना मतलब घबरा जाना। हंसी खेल होना। हंसी खेल होना मतलब आसान कार्य होना या छोटी मोटी बात होना, है ना। ये डॉक्टरी की पढ़ाई कोई हंसी खेल नहीं है, यानी कोई आसान काम नहीं है। हिम्मत टूटना। हिम्मत टूटना, साहस समाप्त हो जाना। हिम्मत टूटना मतलब साहस समाप्त हो जाना। हेकड़ी जताना। हेकड़ी जताना क्या अर्थ होगा? अकड़ दिखाना या घमंड दिखाना। मैं कभी भी दूंगी जब वाक्य में प्रयोग करने के लिए मुहावरा, और आप लोग ऊट पटांग अर्थ स्पष्ट करने के लिए आप लोग प्रश्न लिखे, इसका वाक्य लिखेंगे। वाक्य से अगर अर्थ स्पष्ट नहीं होगा तो आपको सीधे 0 मार्क्स मिलेगा, याद रखिएगा। और मुहावरा आपके सिलेबस में है। तो अगर आप इस तरह का वाक्य प्रयोग करते हैं जिससे अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता है, तो जबरदस्ती मार्क्स देने के लिए नहीं कहिएगा कि मैडम इसका तो अर्थ ये हो सकता है। कुछ भी नहीं हो सकता है। जो होना चाहिए वही होता है, जो नहीं होना चाहिए वो नहीं होता है। इसलिए आपको सभी मुहावरों का अर्थ कम से कम कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, पूरी अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए। कभी भी मुहावरे का प्रयोग नियर बाई कि हाँ अर्थ लगभग चल सकता है, लगभग पर मार्क्स नहीं मिलता है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। हेकड़ी जताना यानी अकड़ दिखाना या घमंड दिखाना। ठीक है। कि आजकल के बच्चे राह में चलते हुए किसी को भी धक्का दे देते हैं और गलती मानने की बजाय हेकड़ी दिखाते हैं। समझ में आ रही है? तो यहाँ इसका अर्थ यही होगा, अकड़ दिखाना या घमंड दिखाना। माफी मांगने की बजाय हेकड़ी दिखाते हैं। ठंडा पड़ना। ठंडा पड़ना मतलब अब मधुरम कहेगा कि मर जाना। क्या मधुरम? ठंडा पड़ना मतलब हाँ ढीला पड़ जाना, कम हो जाना। यानी नेताजी लोग जो शहर का दौरा जब से समाप्त होता है
तो क्या होता है, सरकारी सड़कों पर काम होने वाला जो सरकारी काम होता है वो ठंडा पड़ जाता है। यानी शहर में यदि किसी चीज़ की तैयारी होती है और जैसे ही वो काम समाप्त हो जाता है, किसी का दौरा रहता है, किसी नेता का या किसी भी सेलिब्रिटीज़ का, तो जैसे ही वो दौरा समाप्त हो जाता है कि जो भी कार्य है वो क्या हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है, यानी धीमा पड़ जाता है या ढीला पड़ जाता है। क्या तो आने वाले थे नरेंद्र मोदी जी, तो चारों तरफ से बांस का बेड़ा वड़ा लगा दिया गया, सब काम बहुत तामझाम से बहुत मुस्तैदी के साथ हुआ, लेकिन जैसे ही उनका दौरा समाप्त हुआ कि सब काम ठंडा पड़ गया। रंग दिखाना, रंग दिखाना मतलब बताइए, असर दिखाना, असर दिखाना, है ना। आंखों में तैरना, आंखों में तैरना यानी किस पार्ट से है ये, आंखों में तैरना, जल्दी बताओ। आंखों में तैरना किस पार्ट से संबंधित ये आया है मुहावरा? ततारा वामीरो कथा से नहीं है? वामीरो जब घर पहुंचती है तो ततारा का चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। आया याद?